आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर 10 के दमदार ट्रेड। मैं हूं हर्षदा और मेरे साथ है अनुज। और भारतीय बाजारों में देखिए आज थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। कल की एक तगड़ी रैली, हमने बहुत अच्छा मूव दिखाया था। कल के सत्र में 18,015 का क्लोज देखने को मिला था, लेकिन आज सुबह में हमने देखा है ऊपरी लेवल से कुछ रिवर्सल। 18,134 हाउएवर आज का डे हाई था और वहां से ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली बनती हुई दिखाई दी है निफ्टी में। तो इस समय 24 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक भर भी अगर आप ध्यान दें तो 42,500 को ये होल्ड नहीं कर पा रहा है। 42,485, 890 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। 137 अंकों तक की गिरावट देखने को मिली है। मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। अब ये सिर्फ 100.2 पर है। यहाँ पर 150-200 पॉइंट तक का इंट्राडे मूव देखने को मिला था सुबह में। इनफैक्ट ओपनिंग हाई दरअसल मार्केट ने दिखाया है हर सेक्टर में, और उसके बाद ऊपरी लेवल से कुछ सेल साइड की पोजीशंस एक्टिवेट होती हुई। 10 मिनट पहले जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो था ये लगभग 3:1 का था, लेकिन ये भी थोड़ा सा और संकरा होता हुआ अब 2:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो ही आ चुका है। तो क्लियरली ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुक हो रहा है। हालांकि एक जो थीम है, भले ही ऊपरी लेवल्स पर इंडेक्स में कुछ दबाव आया हो, लेकिन मेटल काउंटर्स में जोश बढ़ता हुआ। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स, हिंडाल्को जैसे काउंटर्स, जेएसपीएल जैसे काउंटर्स, नैल्को जैसे स्टॉक्स, लिस्ट लंबी है मेटल साइड पर जहां पर अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दे रही है। आज ऑयल प्ले भी थोड़ा सा फेवर में आता हुआ, तो ओएनजीसी जैसे काउंटर्स में खरीदारी बनती हुई, और ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स, टाइटन जैसे स्टॉक्स है जहां पर मजबूती का ही सौदा बनता दिखाई दे रहा है। तो आप कह सकते हैं आज दरअसल 18,000 के लेवल्स पर काफी आंख मिचोली खेली जा रही है बुल्स और बेयर्स की तरफ से। यहां पर दोनों तरफ का एक्शन साफ तौर से एक्टिव है। हमारे साथ राजेश सातपुते, मानस जायसवाल है, आशीष चतुर्मोता को भी जोड़ने वाले हैं कुछ ही क्षणों में, और साथ ही साथ विकास सालुंखे भी हमारा साथ देंगे। ये फिलहाल अब तस्वीर साफ हो गई है कि ऊपरी लेवल्स पर थोड़ा थोड़ा मुनाफा बुक किया जा रहा है। इंडेक्स में मानस कोई ट्रेड लेने का मौका आपको दिख रहा है क्या? देखिए, एक चीज क्लियर है कि आई थिंक करंट लेवल पे शॉर्ट नहीं करना है, लेकिन आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना है। अगर निफ्टी अब वापस 18,030 के ऊपर निकलता है और उसके ऊपर सस्टेन होता है, तब खरीदारी करेंगे। उस केस में आपको करीब 70 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन अगर 18,030 के ऊपर सस्टेन हुआ तो कम से कम 100 से 125 पॉइंट की तेजी देखने को मिलेगी। तो अभी के लिए नहीं, अगर 18,030 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करेगा तभी खरीदारी करेंगे, लेकिन शॉर्ट का रिकमेंडेशन नहीं है। शॉर्ट का रिकमेंडेशन नहीं है। तो मानस, कोई इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक कॉल इस समय की? जी, तो देखिए, सबसे ज्यादा फोकस तो मेटल पे है, तो उस पे ही ध्यान मेरा भी है। जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी करने की राय रहेगी। 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रिगेन कर लिया। एक प्राइस ब्रेकआउट 744 पे इंटरडे चार्ट पे देखने को मिला है। आई थिंक यहाँ पर खरीदारी करिए। 743 आपके स्टॉप लॉसेज रहेंगे, ये कैश लेवल्स है, और 762 तक के टारगेट्स आप देख सकते हैं। दूसरा स्टॉक जहां पर मेरी नजर है वो है एसआरएफ का। देखिए, एसआरएफ ने कल वी शेप रिकवरी दिखाई। आज स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। आई थिंक यहाँ पर एक चांस लेना चाहिए। 2300 रुपए के स्टॉप लॉस से आपको एसआरएफ में खरीदारी करनी है। ऊपर की तरफ 2400 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो एसआरएफ में एक मौका तेजी का, और साथ ही साथ जेएसडब्ल्यू स्टील में भी खरीदारी करके चलेंगे। 2 बाय साइड के ट्रेड इस समय, और इंडेक्स पर व्यू साफ, शॉर्ट नहीं करना है इन लेवल्स पर। आशीष चतुर्मोता हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, बताइए आपकी रणनीति क्या रहेगी, क्या अप्रोच लेकर उतरे हैं आज मार्केट में? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, तो बाजार में जो डायरेक्शन है वो कल के सत्र में एक बहुत ही अच्छी रिकवरी आई, और उसके बाद एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को नजर आ रही है। बट इससे एक चीज जो तय हो गई वो ये कि कहीं ना कहीं बाजार 17,800 से लेकर 900 की ट्रेजेक्टरी में एक अच्छा सपोर्ट आपको दिखा सकता है, क्योंकि वहां पे 100 डे मूविंग एवरेज भी था, और वहीं